दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला की कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग सेक्शन के अंदर जो चैप्टर है उसमें अक्षरों की संख्याओं को किस तरह याद रखें, उसको याद करने का बेहद ही आसान और सरल तरीका है जिसको हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर सीखेंगे। जल्दी से ध्यान दीजिएगा। आप ये लिखा है एक शब्द आपके सामने ईजोटी। ईजोटी शब्द को याद रखना, कौन सी कोडिंग कहाँ पर है, बहुत आसान है। आपको 5 का पढ़ा तो ज़रूर आता होगा। हम पढ़ते हैं 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20 और 55 25। अब जब आप देखेंगे ना तो ये संख्या 5वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे, 15 पे, इसी प्रकार टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे आता है। इसी प्रकार हम इनके आगे और बाद वाले अक्षर को आसानी से याद रख सकते हैं कि डी ई के पहले क्या आता है, डी आता है, ये किस नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे। इसी प्रकार एफ ई के बाद आता तो ये 6वें नंबर पे आ जाएगा, 5 के बाद 6, 4 5 6, हमें 2 और याद हो गए। इसके बाद जे को देख लेते हैं। जे के पहले क्या आता है, आई आता है, तो आई हो गया आपका 9 नंबर पे, 10 से पहले 9 पड़ेगा। इसे 10 के बाद क्या आएगा, 11, कि 11 पे आता है। ओ के पहले क्या आएगा, एन आएगा, ये 14 पे आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ये 16 पे आएगा। इसी प्रकार टी के पहले एस आएगा, ये कितने पे आएगा, 19 पे। टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ये 21 नंबर पे आएगा। ऐसे ही वाई के पहले क्या होगा, एक्स आएगा, ये 24 पे आएगा। इस प्रकार वाई के बाद क्या आएगा, जेड, ये 26 पे आएगा। अभी हमने क्या क्या की, हर एक अक्षर से उनके आगे और उनके पहले और बाद वाले अक्षरों की संख्या याद कर ली है। तो हमें अभी 5 से कुल 15 अक्षर याद हो चुके हैं। आपको 26 में से 15 लेटर्स याद हो गए हैं, तो आप समझिए आपके पास गिने चुने कुछ 10 से 5 अक्षर बचे हुए हैं जिनको याद करना बेहद ही आसान है। जिस तरह हम देख लेते हैं कि F को और किस तरह याद रख सकते हैं। F कुछ इस तरह बनता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, इसको हम ऐसा बना दें तो कुछ 6 जैसा दिख रहा है, तो हम F को याद रख सकते हैं 6 की तरह दिखता है। G को किस तरह याद रख सकते हैं, G को ऐसे बनाया जाता है। अब मैं अगर G में से थोड़ी चीज़ मिटा दूं तो आपको क्या दिखा, क्या आप 7 देख पा रहे हैं, तो ये 7 G किससे बनता है, आपका 7 से बनता है। इसी प्रकार H को कैसे याद रखेंगे, H में अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मैं कुछ चीज़ें और जोड़ दूं तो ये क्या आपको 8 की तरह दिख रहा है, 8, तो H आपका 8वें नंबर पे आता है। M कुछ इस तरह बनता है। अभी मैंने इसको लिया है और इस तरह से घुमा दिया है। अगर इस तरह घुमा देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके आगे मैंने एक और लाइन लगा दी तो यह 13 पे आ गया। M इस तरह 13 पे होता है। T आप जानते हैं 20 की स्पेलिंग TWENTY होती है और 20 को ऐसे लिखा जाता है। तो 20 20 पर आता है और T से उसकी स्पेलिंग शुरू होती है, तो 20 को T से याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। इस तरह से बहुत से अक्षर हैं। अभी मैंने आपको कितने, 15 के बाद 16, 17, 18 अक्षर याद करवा दिए हैं 26 में से। आपको कुछ ही अक्षर और याद करने की ज़रूरत है। एक और अक्षर देख लीजिए, जैसे W हम इस तरह बनाते हैं। अब मैंने इसको भी ऐसे ही किया और ऐसे घुमा दिया। इस तरह घुमाने पे हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह की आकृति कुछ मिलेगी। ये फिर 3 वाली संख्या, एक तो 13 थी जिस पे M आता है, 3 वाली संख्या एक 23 होगी जिस पे W आता है, तो W को इस तरह से याद रख सकते हैं। अभी X की बारी है। X कुछ इस तरह से बनता है। अगर मैं ये छोटी सी चीज़ को मिटा दूं, अभी आपको कितनी लाइनें दिख रही हैं, छोटी छोटी, कुल 4 लाइनें दिख रही हैं। 4 लाइनों से मिलके बनने वाला अक्षर 24 है, बनने वाला अक्षर X है और उसको 24 पे आता है। देखिए अंतिम में 4 आ रहा है। 2 लाइनों से शुरुआत में बना था लेकिन हमने इसको मिटा दिया तो कुल 4 लाइनें हो गई, तो ये 2 और 4 मिलके 24 हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। शुरुआत का A 1 पर और अंतिम का Z 26 पर, ये आप याद ही रख सकते हैं आसानी से। तो आपके कुल कितने अक्षर हो गए जो हमने नए याद कर लिए, 15 अक्षर तो ये हो चुके। 5 के बाद आगे और पीछे का कुल 15 अक्षर, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 अक्षर आपने याद कर लिए। कुल 4 अक्षर और आपको याद करने हैं, वो आप याद कर लेंगे। और इनको याद रखना होता है, इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल किया जाता है। कुछ प्रश्न देखेंगे किस तरह से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण से समझेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे, कुछ उदाहरण की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। अभी आपने सीखा कि कौन सा वर्ण लेटर किस संख्या पे आता है।
उसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। देखते हैं, पहला प्रश्न ये दिया हुआ है आपके सामने, कैट CAT लिखा है, इसको लिखा जाता है 3120। तो पूछा है बैट को आप क्या लिखेंगे, किस तरह से किया हमने। आप जानते हैं C किस अंक पर आता है 3 पर, A किस अंक पर आता है 1 पर, T किस अंक पर आता है 20 पर। तो हमने इन सब की संख्याओं को लिख दिया। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि बैट को कैसे लिखेंगे। आपको पता है B किस नंबर पर आता है, तो आप जानते हैं B 2 पर आता है, A 1 पर आता है और T 20 पर आता है। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए कि नेट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम इस वीडियो पे रखने वाले हैं बिल्कुल छोटा सा लाइक का टारगेट 20 लाइक्स का। जैसे 20 लाइक्स हो जाएंगे हम नया वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।